नमस्ते बच्चों। आज अपन 7th क्लास में साइंस का टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तन के परिचय का। तो हमारे चारों ओर प्रतिदिन अनेकों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अनेकों परिवर्तन होते हैं। इनमें से कुछ हमें शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि कुछ परिवर्तनों का पता समय के साथ चलता है। देखो, शीघ्र होने वाले परिवर्तनों की अगर बात करें तो जैसे यदि हम नमक का कुछ भाग पानी में घोलते हैं तो नमक पानी में गायब हो जाता है। तो ये क्या हो गया? परिवर्तन। अब ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसका पता हमें शीघ्रता से चलता है। किससे चलता है? शीघ्रता से चलता है। जैसे और बर्फ का पानी में बदलना, ये ऐसे परिवर्तन हैं जिनका हमें शीघ्रता से पता चल जाता है। लेकिन लोहे पर जंग लगना यह परिवर्तन काफ़ी समय के बाद दिखाई देता है। ये भी परिवर्तन होता है कि लोहे पर क्या लग गया है? जंग। लेकिन 1 दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में लोहे पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, इस पर लंबा समय चाहिए इस पर जंग लगने के लिए। तो ये परिवर्तन हमें समय के साथ दिखाई देगा। किसके साथ? समय के साथ दिखाई देगा। ऐसे ही 2 परिवर्तन हैं आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। किसकी बात करते हैं? भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन। देखो, परिभाषा आप ध्यान से बार बार सुनना वीडियो को। परिभाषा आसानी से समझ में आएगी। ये बहुत ही सिंपल है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक बार में समझ में आ जाएंगे। देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण ताप, दाब, अवस्था आदि। ठीक है, केवल क्या? भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? ताप, दाब और अवस्था आदि परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। समान रहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसा परिवर्तन जिनमें, ठीक है, या जिसमें पदार्थ के केवल क्या बदलें? भौतिक गुण। कौन कौन से गुण बदल जाएं? ताप, दाब और अवस्था। ये तीनों अगर परिवर्तित हो जाएं, लेकिन उसके जो रासायनिक गुण हैं वो कैसे रहें? समान। कैसे रहें? समान। उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े
तो ऐसा जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। उदाहरण से समझेंगे आप कि भौतिक परिवर्तन में कैसे ताप, दाब या अवस्था परिवर्तित होती हैं, कैसे भौतिक गुण बदलते हैं। तो मैंने एक उदाहरण लिया कि मेरे पास थी बर्फ। क्या थी? बर्फ। ठीक है, आइस था मेरे पास। ठीक है, बर्फ को मैंने क्या किया? गर्म किया। क्या किया? गर्म कर लिया। ठीक है, ये साइन होता है गर्म करने का। तो इससे क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा? पानी। पानी को मैंने क्या किया? गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। ठीक है, तो क्या बनेगी? वाष्प। क्या बनेगी? वाष्प। क्या बनेगी? वाष्प। अब देखो, बर्फ कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। पानी कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, और वाष्प कौन सी अवस्था होती है? गैस अवस्था। ठीक है, तो क्या बदल गई? अवस्था। क्या बदल गई? अवस्था। देखो, टेम्परेचर भी बदला। बर्फ का टेम्परेचर कम होता है, पानी का बर्फ से ज़्यादा होता है, और वाष्प का इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या बदल गई? ताप भी बदल गया। तो ये कौन सी अवस्थाएं बदल रही हैं? भौतिक अवस्थाएं। इसलिए कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब बात करेंगे भौतिक परिवर्तन में क्या गुण होते हैं। भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण। नंबर 1, पहला गुण वही है, इसमें केवल भौतिक गुण बदलते हैं। क्या बदलते हैं? भौतिक गुण। इसमें केवल भौतिक गुण बदलते हैं। नंबर 2, इस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। इस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अभी आप कहोगे मेरे से कि सर बर्फ, पानी और वाष्प ये तीनों अलग अलग पदार्थ हो गए, नया पदार्थ बन गया। नहीं, ये एक ही पदार्थ है। यहाँ पर देखो, बात करें बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। पानी का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O। और वाष्प का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो इस परिवर्तन की विशेषता यही है कि इस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। नंबर तीसरी, थर्ड प्रॉपर्टी की अपन बात करें, तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो ये परिवर्तन उत्कर्मणीय होते हैं। कैसे होते हैं? उत्कर्मणीय होते हैं। ठीक है, उत्कर्मणीय का मतलब क्या होता है कि यदि परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए, यदि परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए तो पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, इसको इसी एग्जाम्पल में अपन समझेंगे कि परिवर्तन का कारण अगर हटा दें तो पहले वाले पदार्थ को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। कि यहाँ पर परिवर्तन का कारण क्या था? हीट। ठीक है, क्या था? ताप। क्या था? ताप। अब मैं इसे क्या कर दूंगा? ठंडा। क्या कर दूंगा? ठंडा। तो ये संघनन करना। क्या करना? संघनन करना। तो वाष्प से मैं वापस क्या बना सकता हूँ? पानी। क्या बना सकता हूँ? पानी। अगर मैं पानी को क्या कर दूं? संघनित कर दूं, इसे वापस ठंडा कर दूं, तो मैं क्या बना सकता हूं? बर्फ। क्या बना सकता हूं? बर्फ। यानी कि चेंज ऑफ कॉज, यानी कि परिवर्तन का कारण हटाने पर मेरे को पहले वाले पदार्थ की दोबारा प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, चौथे नंबर पर इसके उदाहरण की बात करेंगे। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं भौतिक परिवर्तन के? एक आपने पढ़ लिया, बर्फ का पानी में बदलना। बर्फ का पानी में बदलना। नंबर 2, बल्ब का जलना। बल्ब का जलना। नंबर 3, कागज़ को फाड़ना। कागज़ को फाड़ना। ये सभी कैसे परिवर्तन हैं? भौतिक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। देखो, बल्ब को अगर आप जला दोगे, स्विच ऑन कर दोगे तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर परिवर्तन का कारण क्या था? स्विच आपने ऑन किया। अगर उसको आप ऑफ कर दोगे, परिवर्तन का कारण हटा दोगे, तो बल्ब आपका वापस बंद हो जाएगा, तो पहले वाली स्थिति में पहुंच गया। तो ये बात लागू हो गई। थर्ड वाली गुण इसका सही हो गया कि परिवर्तन का कारण हटाने पर भौतिक परिवर्तन में पहले वाले पदार्थ को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया?
भौतिक परिवर्तन। अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा को ध्यान से सुने आप, ठीक है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन बदल जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखो वहां पर भौतिक परिवर्तन थे तो भौतिक गुण बदल रहे थे, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं और रासायनिक संगठन बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके उदाहरण की मैं बात करूं आपसे तो मेरे पास था कोयला। क्या था? कोयला। कोयले को मैं जलाऊंगा तो कोयला जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। बनेगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये मेरे पास कोयला यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, क्या बना? CO2। क्या बना? CO2। तो देखो यहाँ पर भौतिक गुण बदल गए, कोयला रासायनिक गुण बदल गए। कोयला कैसा था? ठोस, ठीक है, ठोस अवस्था में था। जो बना वो कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। कोयले के गुण अलग होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण अलग होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय, यानी कि पहले वाले पदार्थ को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध से दही बनाया जा सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में। किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो देखो इसके गुण भी क्या हो जाएंगे कि इसमें केवल रासायनिक गुण बदलते हैं, इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। देखो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता था, इसमें नया पदार्थ बनता है। और तीसरा, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है, यानी कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। जैसे तीसरा उदाहरण है इसका, कागज का जलना, कागज का या लकड़ी का जलना, या लकड़ी का जलना। जलने से क्या बनेगी? राख। क्या बनेगी? राख। क्या आप इस राख से वापस कागज बना सकते हो या वापस लकड़ी बना सकते हो? नहीं। तो पहले वाले पदार्थ को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये किसकी विशेषता हो गई? रासायनिक परिवर्तन की। किसकी विशेषताएं हो गई? रासायनिक परिवर्तन की। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करके या कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सारा सब कुछ आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है और मेरे को सेंड करना है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।